तो नेक्स्ट टॉपिक अभी करते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा लिखना पड़ेगा क्या क्या है। तो पहले ग्राफ बना जिसमें दो कंडीशन टू चार्जेस आर सेपरेटेड फ्रॉम ओरिजिन। दो चार्जेस को हम सेपरेट कर रहे हैं ओरिजिन से विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r1। दूसरा जो है इट इज अ डिस्टेंस ऑफ दो चार्जेस है q1 एंड q2, बोथ आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ r1 एंड r2। स्टैंडर्ड एक्सिस है हमारा, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। उसमें गिवन डेटा लिखो as shown in the figure we have two charges q1 and q2। as shown in the figure we have two charges q1 and q2, both are separated at a distance of r12 and r2, both are separated at a distance of r1 and r2। so दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा? F is equal to k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन सिंस ये वेक्टर फॉर्म में तो इसके साथ हमें एक आर कैप लग जाएगा, राइट। सो ये आर कैप मतलब क्या होता है? आर कैप इज नथिंग बट हमारा यूनिट वेक्टर होता है। और यूनिट वेक्टर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर, दैट इज आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, राइट। इसको कोई कोई मॉड भी लिखता है तो तुम मॉड में भी लिख सकते हो। सो आर कैप की वैल्यू कितनी होती है? आर वेक्टर अपॉन आर। तो ये इतना नोट डाउन कर लो, एक डायग्राम बनाओ। as shown in the figure we have two charges q1 and q2। the q1 is charge is separated at a distance from the origin r1 and this charge is separated from the origin at a distance of r2। ठीक है, so force between the two charges will be equal to k q1 q2 upon r का स्क्वायर, राइट। सो अगर हम लोग ये फोर्स का वैल्यू बाद में आर कैप का वैल्यू अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन में तो ये क्या आ जाएगा? आर कैप की वैल्यू कितनी आई उधर से? आर कैप अपॉन सॉरी आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। सो इट विल बी इक्वल टू एफ इज इक्वल टू के क्यू q2 आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स व्हिच वी आर गेटिंग, राइट। सो हमें अभी देखना है कि वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ क्या है। मतलब फोर्स एक्ट हो रही है दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में, तो वो उनका रिएक्शन कैसा है वो हमें देखना है, राइट। सो नाउ फोर्स ऑन q1 ड्यू टू q2 कितना होगा? फोर्स ऑन q1 ड्यू टू q2, तो मैं इसको नोट करता हूँ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब एक के ऊपर 2 की वजह से कितना फोर्स आ रहा है वो कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू k q1 q2 अपॉन distance between r1 and 2 r12 अपॉन r12 square सर वेक्टर फॉर्म। करेक्ट शॉर्ट फॉर्म क्या है? डायरेक्ट लिखना है, हां अंदर लिख दिया ना स्टेप क्या है? हां वेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट इसके ऊपर कैप डाल दो, ज्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी r12 कैप कितना होगा और r12 वेक्टर फॉर्म में वो वैल्यू कितनी होगी उसकी क्यूब की कैसे पता चलेगा? r12 को हम लोग कैसे लिखते हैं? r1 r2। हां वेरी गुड। r12 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है इसकी, तो वो कैसी है? दैट विल इक्वल टू r1 r2, राइट। तो उसका क्यूब भी आ जाएगा। यस, तो उसका क्यूब कितना आ जाएगा? r1 r2 होल क्यूब मॉड में, राइट सर r2, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू r1 r2 द होल क्यूब। अभी ये वैल्यू इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो,
ये वैल्यू इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर। डन। हाँ। कितना नोट कर लो। K Q1 Q2 R12 का वैल्यू क्या है देख इधर लिखा है दैट इज इक्वल टू R13 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 द क्यूब राइट। राइट तो ये हमारी किसकी वैल्यू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ दैट इज फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 तो वो कितना आएगा दैट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 विल बी इक्वल टू K Q2 Q1 R of 2 1 upon R21 का क्यूब। सो इट विल बी इक्वल टू हाउ मच। अभी R21 मतलब क्या होता है R2 minus R1 R2 minus R1 that will be magnitude and R21 का Mod क्यूब of कितना R1 हो गया mod that of is equal to R2 minus R1 whole cube. the whole cube right। तो अभी हम लोग का फोर्स आएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 will be equal to K Q2 Q1 आएगा R2 minus R1 वेक्टर फॉर्म अपॉन R2 minus R1 का क्यूब राइट। तो अभी तुम लोग अगर ये चीज अच्छे से देखोगे सो दैट विल बी इक्वल टू अगर मुझे R2 minus R1 को लिखना है सो आई कैन डायरेक्टली राइट माइनस साइन बाहर निकालूंगा तो R2 माइनस हो जाएगा और R1 प्लस हो जाएगा। सो साइंस इंटरचेंज हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से मुझे प्रूव होता है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 राइट। सो ये क्या कर रहा है दिस इज फॉलोइंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके दिस इज फॉलोइंग न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलते हैं हमें फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब अभी ये चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स ये चार्ज उस पे लगाएगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा ऑपोजिट होगा राइट। सो दिस इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। सो नोट करो ये समझा है क्या सबको सुबोध। हाँ हाँ समझ गया।